अच्छा छोड़ो नहीं यार, ये बताओ सबसे सुंदर हीरोइन कौन होती है भोजपुरी? नहीं पता है, तुम खड़ी हो जाओ। सबसे सुंदर हीरोइन कौन देखते हो? नहीं मालूम, फिल्म नहीं देखती हो? तुम देखती हो? नहीं, वाह क्या बात है, यहाँ के बच्चे तो बड़े संस्कारी हैं। लेकिन आज का जो जनरेशन है, भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण कौन है ये कोई नहीं जानता। देखिए ये सब पेरेंट्स की गलती है। माँ बाप को ये सिखाना चाहिए भगवान श्री कृष्ण कौन है, भगवान राम को ने कहा अवतार लिए थे, लेकिन ये सब संस्कार नहीं है, ये पेरेंट्स की गलती है। ये सब संस्कार छूटता जा रहा है। आप जानिए समझिए कि मेरे भगवान ये सब संस्कार होना जरूरी है। संस्कार को त्याग करके जींस धारण किए क्या संस्कार सिखाएंगे? और जो हमारी भारत की माताएं हैं उनका बखान हर जगह होता है, चरित्र का गुणगान। एक बार शिकागो में स्वामी विवेकानंद जी धर्म विश्व धर्म सम्मेलन में गए हुए थे। तो जब स्वामी विवेकानंद जी को बोलने की बारी आई तो वो जब प्रवचन देने के लिए खड़े हुए तो अपनी भारत की महिलाओं के बारे में, भारत की स्त्रियों का बहुत बखान किया, अपने उनके चरित्रता के बारे में, उनके संस्कार के बारे में, अपने भारत के स्त्रियों का बहुत बखान किए। तो जब विदेशी भाई साहब खड़े हुए उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी आपने तो अपने भारत की स्त्रियों का बहुत बखान किया है, और आपने जो बखान किया है भारत की स्त्रियों का, तो समझ लीजिए जनाब कि आपकी भारत की स्त्रियां कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकती है। हमारे विदेश में देखिए, हमारे विदेश की स्त्रियों को वो एरोप्लेन उड़ाती है, और आपकी भारत की स्त्रियां वो अपने पल्लू में ही सारा जिंदगी गुजार देती है, वो कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाती। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई साहब आपकी विदेश की स्त्रियां एरोप्लेन तो उड़ा सकती है, परंतु हमारे भारत की स्त्रियों के वो सामर्थ्य है, यदि ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना करके पानी में झुलाने की सामर्थ्य यदि है तो वो हमारे भारत की स्त्रियां कर सकती है। आपकी विदेश की स्त्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है। आपकी विदेश की स्त्रियां और वस्त्र पहन करके अश्लीलता का परिचय तो दे सकती है, लेकिन यमराज से अपने पति का प्राण वापस मांग करके लाने का काम वो हमारे भारत की स्त्रियां कर सकती है। आपके देश की स्त्रियों में वो सामर्थ्य नहीं है। हमारे भारत की स्त्रियां करती होती है, चरित्रवान होती है। एक स्त्री विदेश में अपने पति के जो पति तो मर गया था और पति के ऊपर हवा कर रही थी, पति को दफना दिया गया था, उसको कब्र पे जा करके हवा कर रही थी। तो एक भाई साहब ने देखा था, देखो लोग कहते हैं केवल संस्कार हमारे भारत में ही है, परंतु ये विदेश में इतनी संस्कार है, पतिव्रता स्त्री है जो इस मरने के बाद भी पति को हवा कर रही है ताकि पति को गर्मी न लगे। तो वो स्त्री क्या कर रही है कि हाँ मेरे पति ने कहा था कि जब तक मेरा कब्र सूख न जाए तब तक तुम दोबारा शादी मत करना, इसलिए मैं हवा कर रही हूँ इनका कब्र जल्दी से सूख जाए। ये दशा, लेकिन नहीं हमारे भारत की स्त्रियां नहीं बोले भारत माता की
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जयकारे लगाते रहेंगे ना तो निद्रा पर हमारा थोड़ा दूर बनी रहेगी अवसर से। कल आपने भगवान की पावन कथा श्रवण की थी। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। बाबा आनंद का भाव भजन की यशमानी किया और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप पूरी सृष्टि के गुरु है, इसीलिए आपसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे वहां जो पुत्रों ने जन्म लिया है आप उनका पूर्वक नाम करिए। गौशाला में दोनों पुत्रों को ले जाकर के माँ यशोदा बोली आई गर्गाचार्य जी नाम कहते हैं। अयं पुत्रो रमयं सुहृदो गर्गाचार्य जी कहते हैं जो रोहिणी के पुत्र है उनका नाम राम होगा, परंतु अधिक बल के होने के कारण उनको लोग बलराम भी कहेंगे। एक नाम इनका शंकरेश्वर होगा और जो यशोदा जी के पुत्र हैं वो किसी युग में शुक्ल वर्ण के थे, किसी युग में रक्त वर्ण के थे, किसी युग में पीत वर्ण के थे, किंतु अब वो श्याम वर्ण के हो गए हैं। अभी वो श्याम वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण कहलाएगा। कभी ये वसुदेव जी के भी पुत्र रहे हैं, इसलिए इनको लोग वासुदेव भी कहेंगे। इनके बहुत से नाम और बहुत से रूप, बहुत से गुण, बहुत से कर्म, बहुत से लीला होगी, तो इसलिए इनका और अधिक भी नाम हो सकता है। जिन्हें वेद भी नहीं जानता क्योंकि ईश्वर ब्रह्म है। माँ यशोदा ने कहा कि बाबा आप मेरे पुत्र को ब्रह्म क्यों बता रहे हो? आप यदि और भी दक्षिणा लेंगे तो आप दक्षिणा ले लीजिए, परंतु आप मेरे बेटे का नामकरण करके आप ये क्यों कर रहे हो? मेरे बेटे को आप ब्रह्म मत बताइए, ब्रह्म क्यों बता रहे हो? नामकरण किया गया कि बड़ा सा बड़ा पापी होता है ना, वो भी भगवान के नाम ले लेता है ना तो वो भी डर जाता है। कलियुग नाम लधारा सुमिर सुमिर नर उतर भगवान का जब नामकरण हो गया तो सब ब्रजवासी भगवान का चिंतन करने लगे और उनका अंतःकरण पवित्र होने लगा। सभी ब्रजवासियों का भगवान भी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। कभी तो भगवान गैया बछड़ा का पूछ पकड़ करके लटक जाते हैं, तो भगवान कभी गाय के सिंह से खेलते हैं, कभी पूछ से खेलते हैं, कभी बछड़े का पूछ पकड़ के लटक के खेलते हैं। एक दिन छोटे छोटे कन्हैया घुटमुट चल करके आए और घर में डेहरी लगी हुई थी। डेहरी को भगवान लाना चाहे तो बीच डेहरी में ही भगवान लटक गए। जब बहुत निकलने का प्रयास किए तो भगवान निकल नहीं पाए, पैर ऊपर और सिर नीचे हो गया। आज भगवान की सुंदर झांकी को नारद जी ने देखा, कहा जय हो भगवान, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब जीव माँ के गर्भ में रहता है तो उल्टा लटका पड़ा हुआ होता है और आप भगवान यही वामन का रूप धारण करके दो ही पग में
तीनों लोग को नाम लिए और आज तीन मीठा लटके हुए एक डेहरी को नाम नहीं खा रहे तो है भगवान, आज भी आप लटके पड़े हुए हैं। जय हो आपकी लीला धन्य है। जैसे एक मदारी लकड़ी के माध्यम से बंधन को नचाता है, वैसे ही हमारे परमात्मा अपनी माया की लकड़ी से समस्त पूरे ब्रह्मांड के जीव को नचाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को नचाते हैं। माँ यशोदा ने देखा कि मेरा लाला डेहरी पे लटका हुआ है, तो मैया दौड़ करके गई और लाला को उठा करके गोद में हृदय से लगा लिया और मेरे प्रभु ऊपर से नीचे तक सिर से लेकर के नभ तक धूल से भरे हुए हैं। पूरी धूल लगी हुई है मेरे प्रभु के शरीर में। मैया लेके गई स्नान करवाई, सुंदर श्रृंगार मैया करती है लल्ला का और यशोदा माँ गा गा करके भगवान को रिझाती है, भगवान को खिलाती है, भगवान को नचाती है। एक गोपी इस लीला का दर्शन करना चाह रही थी, मन में भाव आया तो भी ऐसी क्रीड़ा भगवान मेरे घर में ही करते थे, कितना आनंद आता। एक दिन सभी गोपियां भगवान का दर्शन करने के लिए एकत्र होकर के आई और कहने लगी, माँ यशोदा, अरे ओ मैया यशोदा। माँ ने कहा, बताओ सुबह सुबह कैसी आ गई मेरे घर। गोपियों ने कहा, आपके लाला के ऊधम सुनाने हम आए हैं मैया। आपके लाला ने ऊधम करके आए हो। माँ ने कहा, अच्छा मेरे लाला ने क्या उधम मचाया? तब गोपियों ने कहा, तुम्हारा लाला हमारे घर जावे और गाय के बछड़े को खोल देवे और गाय के सबरो दूध पी जावे, फिर हमको पड़ोसी से मांग के लाना और गाय मटकर को खोल देवे और खुद खावे, ग्वाल वालों को खुआवे और बंदर को भी खुआ देवे। ऐसे वैसे उधम मचावे तुमरो लाला। समझा गई अपने लाला को, नहीं तो हम गाली देंगी। मैया यशोदा ने कहा, मेरे लाल जो तुमसे उधम मचाए या जो तुम्हारे नुकसान करे वो सब मेरी वहां से ले जाइयो और गाली मत दीजो। जो भी नुकसान किया लेकर के जाना, लेकिन मेरे लाला को गाली मत देना। आज गोपियां केवल भगवान के दर्शन के लिए झूठ बोल बोल करके जा रही है, जिससे मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। किसी न किसी बहाने से जा रही है। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया, चलो गोपियों के घर में चोरी करते हैं, परंतु उससे पहले अपने घर में चोरी करेंगे। यदि पकड़े नहीं जाएंगे तो हम पक्का चोर कहलाएंगे। तो अपने ही घर में घुस गए, भंडार घर में, और भगवान चोरी करने के लिए उधर से माँ यशोदा के कानों में आवाज आई तो माँ यशोदा भंडार घर में दौड़ती हुई गई और उन्होंने देखा कि भगवान माखन खा रहे हैं। भगवान माखन खा रहे हैं। माँ ने पकड़ लिया, क्यों कृष्ण तुम माखन खा रहे हो, चुरा करके चोरी करोगे? भगवान ने कहा, नहीं भैया, माखन नहीं खाया मैं। भैया ने कहा, नहीं बेटा, जब माखन नहीं खाओ तो मुंह पे कैसे लगो है माखन? भगवान ने कहा, भैया, अरे भैया तो भीग हो गई हो ना, तो तेरी आंखें कमजोर हो गई है, कब दिखाई पड़ रही है? वो क्या कि मैं पूरे पहन रखा है ना मैंने, तो वो तपता है, इसलिए मैं मटके थोड़े से मटके में हाथ डाल दिया ठंड आने के लिए, शीतल करने के लिए, और चींटी चढ़ते चढ़ते मेरे मुंह पे चली गई। तो वही हाथ से मैंने चींटी को हटाया तो ये माखन मेरे मुंह पे लग गए। मैं भैया मैंने माखन नहीं खाया। मैया ने कहा
कि माखन चोरी करके मत खाना, चोरी मत करना, चोरी मत सीखना, नहीं तो तुमको लोग चोर कहेंगे, चोर के नाम से विख्यात हो जाओ। अच्छा, माँ ने समझाया लाला को कि चोरी मत करना, लोग तुमको चोर कहेंगे तो तेरा ब्याह नहीं होगा। चोर लोग चोर कहेंगे तो ब्याह नहीं होगा, फिर नहीं दुल्हनिया नहीं आगी, सुंदर दुल्हनिया नहीं आगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा करके विश्राम किया और एक चोर प्रसारण मंडल बनाया। ये घर घर में जा करके हम चोरी करेंगे। एक गोपी के घर में चोरी करने के लिए भगवान गए, माखन नहीं मिला तो जा करके गोपी के घर में ऐसा उद्यम मचाया। गोपी दौड़े दौड़े सुबह सुबह आई माँ यशोदा के पास, अरे माँ यशोदा, माँ यशोदा। माँ ने कहा क्या है? गोपी ने कहा आज तो आपके लाला ने उद्यम मचाए, ऐसे कभी न करो। माँ ने कहा ऐसा क्या उद्यम मचा दिया मेरा कन्हैया ने? तब गोपी ने कहा मैं और मेरे पति रात्रि में सो रहे थे, तुम्हारे लाला हमारे घर आए और पति की चोटी और मेरी चोटी एक में बांध दी। पति की चोटियां से मेरी चोटियां बांध दिया लाला। जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हुई तो मैं अपने गर्दन को खींची तो पति की चुटिया खींची, पति ने गर्दन खींची तो मेरी चुटिया खींची। पति ने कहा छोड़ चुटिया, मैंने कहा छोड़ चुटिया, पति ने कहा छोड़ चुटिया, मैंने कहा छोड़ चुटिया। दोनों की चुटिया एक दूसरे में बांध दिया और छोड़ चुटिया छोड़ चुटिया छोड़ चुटिया करते करते उसी बीच पति की चुटिया उखड़ गई। ऐसे पति की चुटिया उखड़ गई, ऐसा उद्यम मचाया तुम्हारे लाला ने। मेरे घर जाके मैया ने कहा अरे गोपी तुम क्यों झूठ बोल रही हो? रात में तो मेरा लाला मेरे पास में सो रहा था मेरे घर में, तो तुम्हारे घर चला गया, चली जाओ यहाँ से, तुम झूठ बोलती हो। तो ऐसी लीला ब्रज में मेरी कन्हैया करते हैं। एक दिन भगवान ललिता सखी के घर पर चोरी करने के लिए गए, तो वहां पर देखा कि गोपी यमुना जल भरने के लिए गई है, घर में कोई नहीं है और माँ मटका ऊपर टंगा हुआ है। तो ग्वाल बालों को घोड़ा बनाया और एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके माट के से माखन निकाल करके खाने लगे। इतने में गोपी आ गई और देखी चोर तो पकड़ा गया, जो सबसे नीचे था उठाई बड़ा सा मूसल मोटा सा भाई, एक मूसल जमाया पीठ में, जब नीचे वाला निकल के भगा तब ऊपर से सब धड़ाम से गिर गए। सब निकल करके भागने लगे और मेरे भगवान मेरी कन्हैया वही शीशे पे लटक गए जो सबसे ऊपर थे। कन्हैया पकड़े गए, कन्हैया को पकड़ी, भगवान ने कहा मुझे भी बचाओ, मुझे बचाओ, कहाँ भागी जा रहे हो? ग्वाल वालों ने कहा पहले खुद बचे फिर तुम्हें बचाएं। तो भगवान अकेले एकदम चीखे पे लटके पड़े हैं। अब गोपी ने कहा कि अब मैं तुम्हारी मैया के पास लेकर के जाऊंगी और ये बताऊंगी कि कन्हैया चोरी करता है और गोपी को बुला करके तुम्हारा हंसी करवाऊंगी। गोपी ने लंबा घूंघट लगाया और भगवान के हाथ को पकड़ा। भगवान मना करते रहते, फिर भी गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ा और कही कि चलो माँ यशोदा के पास, लेकर के चल देती है। भगवान ने गोपी के पति के पास आकर के कहा बचाने को, नहीं ले जाने को। पति गोपी का लंबा घूंघट टांग लिए, भगवान ने कहा मेरे हाथ दिए थे तो होने लगे, आप दूसरा हाथ पकड़ लो। भगवान ने धीरे से
गोपी को उसके पति का हाथ पकड़ा दिया। अब पति था कुछ बोले, गोपी जो भी बोले पति हुई करता है।